अब प्रदर्शन पर पहरा लगेगा तो सवाल उठेंगे। मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन कानून पर शक है तो सवाल उठेंगे, लेकिन सवाल वक्फ की जमीनों पर माफियाओं के कब्जे पर भी उठेंगे। वही सवाल जो आज प्रयागराज के अम्माद हसन उठा रहे हैं, वही सवाल जो प्रयागराज के माबूद अहमद उठा रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्यों? क्योंकि 100 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर अतीक कंपनी ने आलीशान कोठियां बना रखी थी। आरोप यही है कि वक्फ की जमीनों में हेराफेरी करके कब्जा किया गया, जमीन खरीदी गई, जमीन बेची गई। आज अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वक्फ की करोड़ों की जमीन अपनी गुनाहगाहों और उसके गुनाहों की गवाही दे रही है। एक वक्त था जब अतीक अहमद एंड कंपनी के अपराधों का खौफ था। वही खौफ जिसके दम पर अतीक अहमद जीते जी राज करता था। आज अतीक दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुनाहों की गवाही वक्फ की जमीनें दे रही हैं। एक दो नहीं बल्कि वक्फ की कई जमीनों को अतीक एंड कंपनी ने हथिया लिया था। वक्फ की एक जमीन पर अतीक के रिश्तेदार ने कोठी बनवाई। वक्फ की एक जमीन पर कोठी और दुकानें बनवाई। वक्फ की एक जमीन पर अशरफ की बीवी रहती थी। आरोप है कि मुतवल्ली से साठगांठ करके अतीक एंड कंपनी ने करोड़ों की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। वक्फ की जो यहाँ की संख्या थी, अगर मैं वक्फ नंबर 67 की बात करूं तो उसमें करीबन 100 करोड़ की संपत्ति का विवरण था, जिसमें करीबन 50 करोड़ की संपत्ति पूर्व में रहे मुतवल्ली अर्शियम व जो उस टाइम के एक बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश के, मरहूम अतीक अहमद और अशरफ, उनके नाते रिश्तेदार, उन सभी के उनके सहयोगियों ने मिल करके उसे खुर्द-बुर्द करने का काम किया, इलीगल पट्टे किए और उसे बेचा गया। अतीक की दहशत ऐसी थी कि एक के बाद एक वक्फ की जमीनों को कब्जा करता गया। जमीन हड़पने के खेल में अतीक एंड कंपनी के साथ मुतवल्ली शामिल था। वक्फ चैरिटी थी। आम मुसलमान, जो डाउन ट्राउडन मुसलमान है, जो गरीब गुरबा मुसलमान है, और आम जनमानस के लिए था ये वक्फ। उस वक्फ से इन दूरदराज जितने भी अपराधी थे, उन सब ने अपनी अपनी एक तरीके से रोटियां सेकी, उसे खुर्द-बुर्द करने का काम किया और लगभग 50 करोड़ की संपत्ति का तो जांच के दायरे में आया कि इतनी